ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज के श्रीवाणासरीय संध्याकालीन गीता श्रीमद् भगवद गीता के मनन शिविर पर उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है। किसी विशेष कारणवश पिछले रविवार को हम लोग एकत्रित नहीं हो पाए। ठीक एन वक्त पर तबियत इतनी बिगड़ गई कि यहाँ पर सब कुछ प्रयोजनीय व्यवस्था होने के बावजूद मैं आ न सका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही रोचक स्थान पर हम लोग पहुंचे हैं, जो कि हमारे आपके सबके लिए दैनंदिन रोजमर्रा जीवन में थोड़ा सा हायर थॉट्स की भी जरूरत पड़ती है। गतानुगतिकता अथवा रोजमर्रा जीवन के खाना पीना का बंदोबस्त, कुछ रुपए पैसे का बंदोबस्त, उसी के पीछे करने से जीवन का मूल्य कम हो जाता है, वैल्यू ऐड करना पड़ता है। तो उसी तरह से मनुष्य जीवन का भी अगर मूल्यांकन किया जाए तो तब तक ये संभव नहीं होता जब तक कि कुछ उच्च आदर्श, उच्च विचार हम लोग के सामने ना आ जाए। अर्थात on regular practice we have to make ourselves engage with some sort of higher thoughts। तो वही चर्चा चल रही है। हम लोगों ने देखा अर्जुन कैसे महान वीर, अपने समय के अद्वितीय योद्धा, अनपैरेलल, नॉन चैलेंजेबल, उनके भी जीवन में हताशा आ गई, विषाद आ गया। भला वह मनुष्य भी क्या मनुष्य जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना हो। अर्जुन के भी जीवन में बहुत ही उतार आ गया, विषाद ग्रसित हो गया। उसके ऐसे सर्व गुणों से गुणान्वित हताशा आ गया। हमारे आपके जीवन में भी हताशा आना अवश्यंभावी है। गीता का पाठ, पहला पाठ यही है कि उस हताशा की अवस्था में, जीवन के उस चरमतम निराशा की अवस्था में अगर उपयुक्त गुरु के समक्ष हम लोग पहुंच जाए, गुरु के द्वारस्थ हो जाए, गुरु के शरणागत हम लोग चले जाए और गुरु ने भी हम लोग की जिम्मेदारी ले ली हो, तो वही जो विषाद था, डिप्रेशन टू द पावर इन्फिनिट, वही विषाद हम लोग के मोक्ष का कारण बन सकता है। मगर भगवान सुनते जा रहे हैं, कुछ बोलते नहीं है। अर्जुन बकबक करता जा रहा है। देखा हम लोगों ने प्रथम अध्याय, अर्जुन बोला कैसे युद्ध करने से क्या फायदा, रक्त की नदी बह जाएगी, और ऐसा राज्य सुख भोग करके भी क्या होगा जिसमें हम अपनों को खो बैठे होंगे। ये तो अपने ही है, कौन बोलता है ये दुश्मन है। शाला संबंधी, ससुर स्थानीय, भातृ स्थानीय, पुत्र स्थानीय, पौत्र स्थानीय, आचार्यगण मोह के ग्रसित हो गया, मोह ग्रसित। यही सब लोग के जीवन में बस अटैचमेंट, आसक्ति, किसी न किसी तरह से अटैच, अगर आसक्ति मोह ग्रसित मनुष्य हो गए, अटैचमेंट इन एनी फॉर्म, किसी स्थान के प्रति आसक्त अगर हो जाए, किसी कर्म के प्रति आसक्त हो जाए, पद मर्यादा के प्रति आसक्त हो जाए, मनुष्य के प्रति आसक्त हो जाए, आसक्त इन एनी फॉर्म, मतलब मनुष्य के अधपतन का कारण बन जाता है। बोलता जा रहा है, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। कब तक नहीं बोले?
जब तक कि अर्जुन ये नहीं कह देते हैं कि शिष्यस्ते हम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अब आप मेरे सखा नहीं हो, आप मेरे मात्र एक सारथी नहीं हो, आप मेरे गुरु तुल्य हो, मैं आपका शिष्यत्व वर्ण करता हूं। एक गुरु होने के नाते आज मैं आपको गुरु का दर्जा प्रदान कर रहा हूं। तो गुरु एक आदर्श शिष्य होने के नाते मुझे शिष्यस्तेम साधिमाम, साध्य अर्थात टू कंट्रोल, टू रूल, आप उसको उपयुक्त शिक्षा से समृद्ध करें ताकि किंकर्तव्य विमूढ़ावस्था, व्हाट टू डू, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इससे मैं उभर जाऊं। उसके बाद भगवान आगे समझाते समझाते बोलते बोलते अब आ रहे हैं, चरम तत्व पर आ रहे हैं। बोले कि नास, द्वितीय अध्याय 16वें श्लोक पर हम लोगों ने पिछले बार मनन में इति रेखा खींची थी, यह कि नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टवन्तो अनयो त्वत्वदर्शिभिः। हे अर्जुन, असतः, जो असत है उसका कभी भाव नहीं होता है, अर्थात उसका अस्तित्व नहीं रहता। असत अर्थात जो चिरकाल नहीं रहता, जो नश्वर है। कौन चिरकाल नहीं रहता है? जिसका जन्म हुआ है, जिसकी सृष्टि हुई है। यह माइक्रोफोन अनंत काल से नहीं था, हो सकता है 5 साल वर्ष पहले, 10 साल पहले एक दिन इसका जन्म हुआ। when on that particular day it was being assembled and came into existence, इसको वेदांत के भाषा में कहा जाता है प्राक अभाव। ये शरीर भी आज से 74 साल पहले शरीर का भी अभाव था। ये बिल्डिंग 100 साल हो सकता है, 90 साल हो सकता है, मगर एक दिन उसके पहले अभाव था। तो जिन जिन वस्तुओं का अभाव है, प्राक अभाव, प्राक अर्थात उसके पहले, सृष्टि के पहले, उन वस्तुओं का प्रध्यंश अभाव भी होगा। एक दिन विनाश को प्राप्त होंगे ही होंगे। तो ये असत, जो शरीर असत है, मनुष्य का जीवन असत है, ये सत नहीं है। ये जन्म हुआ, और जिसका जन्म हुआ है वो परिवर्तनशील है, विनाशशील है। एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त होगा। और जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होगा। असत वस्तु का कभी भाव नहीं था और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होगा। तत्वदर्शी भी ज्ञानी गण, जिन लोगों ने संसार को देखा, चरम और परम ज्ञान को जाना, जीवन को इस रहस्य को अंततोगत्वा जिन लोगों ने समझ ही ली, उन लोगों का यही मानना है कि उभय अभी दृष्टंतः तो अनय तत्वदर्शिनः, ये दोनों के दोनों, ये उनका अंतिम निर्णय है। टू दैट फाइनल कंक्लूजन दे रीच्ड कि जो सद्भाव अर्थात ये शरीर कभी भी नित्य नहीं हो सकता है। शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा कभी अभाव नहीं हो सकता, आत्मा कभी मर नहीं सकता। आत्मा का रूप बदलता रहता है। इस जन्म में इस नाम से आया है, इस जन्म में इस शरीर को प्राप्त हुआ। ये शरीर का जो कि जन्म हुआ है, एक दिन ये शरीर भी नाश को प्राप्त हो जाएगा, फिर एक जन्म ले लेगा, फिर मातृगर्भ में प्रवेश करके फिर एक दूसरा नाम, दूसरा रूप, फिर एक दिन वो उस शरीर को भी त्याग देगा, फिर एक तीसरा रूप लेगा। हम बोलते हैं हमारे, इसके पहले भी मैंने 2 बार इस दृष्टांत को लिया है, वेदांत बहुत सुंदर दृष्टांत देता है कि हमारे और आपके घर में नया बच्चा का जन्म हुआ, हम लोग खुशियां मना रहे हैं, मगर उस बच्चे का शरीर का जन्म हुआ है, वो आत्मा नहीं जन्मा है। अतीत में कितने माता के, कितने पिता को पिता बोलकर संबोधित कर चुका था, कितने को माँ बोलकर संबोधित कर चुका था। भविष्य में भी कितने को माँ बोलेगा, कितने को पिता बोलेगा। कंटिन्यूड रह रहा है सिर्फ आत्मा, वो नित्य है। इस आत्मा का कभी अभाव नहीं होता है। दृष्टांत क्या दिया था, हमने अपने एक शर्ट खरीदी, हमारे आपके लिए शर्ट नया है, मगर जिस स्टोर से, जिस मॉल से खरीदा, वहां पर सेल में हो रहा था, वहां पर 5 साल से स्टॉक पड़ा था। वे स्टॉक को क्लियर कर रहे, उनके ओल्डेस्ट स्टॉक वो क्लियर हो गई। उससे 5 साल पहले उनके यहाँ भी नया स्टॉक आया होगा, किसी रेडीमेड स्टिच वेंडर से उसके पास नया माल आया था।
मगर जो माल मैन्युफैक्चरर के पास, उसके पास भी पुराना स्टॉक था। उससे भी 2 साल पहले उसने कपड़ा खरीदा होगा, 1 साल पहले कपड़ा खरीदा होगा। कपड़ा उसके पास, मैन्युफैक्चरर के पास, फैब्रिकेटर के पास कपड़ा नया आया था, मगर जिस होलसेलर के पास उसने खरीदा, वही कपड़ा उसके पास भी पुराना था। और भी पीछे जाइए, जिस मिल से उस होलसेलर ने, डीलर ने, एजेंट ने कपड़ा खरीदा था बम्बई अहमदाबाद में, उसके पास ये कपड़ा डाइंग वीविंग के बाद भी 2 साल पड़ा था। और भी पीछे जाइए, रुई जिसने जिस खरीदा था, वो रुई उसके पास भी, स्टॉक होल्डर के पास काफी पुराना स्टॉक था। इस तरह से हम लोग देख रहे थे, जो टी शर्ट या जो शर्ट मेरे पास आज नया आया है, उसका यात्रा बहुत पहले हो चुका था। हो सकता है 10 साल 15 साल पहले सूरत के रुई के किसान के खेत से हार्वेस्ट हुआ। वही हालत यहाँ पर, आर्गुमेंट गोज एग्जैक्टली सेम वे विद अस। इवन हमारे आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, नया बच्चा जरूर है, नया शरीर जरूर है, मगर आत्मा कोई नया नहीं है। वही कह रहे हैं, ये सत और असत, इसके थोड़ा संक्षिप्त में व्याख्या देख लें। सत अर्थात आत्मा या ब्रह्म, असत अर्थात परिदृश्यमान जगत संसार में जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, जो कुछ भी भोग कर रहे हैं, ये शर्ट, ये कमीज, ये शरीर, ये मकान, ये गाड़ी, हमारे आपके लिए नई गाड़ी हमने खरीदी, मगर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी। जिसने खरीदी थी उसके पास भी मारुति स्टोर में भी इसी तरह से सब पीछे जाते जाते हम लोग देखेंगे कि नहीं, ये परिवर्तनशील जगत में सभी परिवर्तन है। असत अर्थात नॉन एग्जिस्टेंस, जिसका एग्जिस्टेंस रहता ही नहीं है। अतीत में नहीं था, वर्तमान में कुछ वर्षों के लिए, भविष्य में नहीं रहेगा। ये सत्य नहीं हो सकता। 3 काल, अतीत काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 काल में से जो 2 काल में रह रहे हैं, तीनों काल में समान रूप से नहीं था, वो असत हो गया। उसका एग्जिस्टेंस कुछ है नहीं, ये अनरियल हो गया है। और असत जिसका आगे भी नहीं था, पीछे भी नहीं था, वर्तमान में है, मगर सत अर्थात टाइमलेस। असत अर्थात टाइम बॉन्ड, टाइम बाउंड, फिक्स एरा के लिए, फिक्स पीरियड के लिए 60 साल, ये शरीर 70 साल रहेगा, ये बिल्डिंग 1000 साल रहेगी, बस फिक्स्ड होगी। असत और सत है टाइमलेस, उसको किसी तरह से समय से बांध नहीं सकते हैं। तो ये अर्जुन को एक बहुत बड़ी कसौटी दे रहे हैं। क्या कसौटी दे रहे हैं? उससे सत को परखा जा सकता है। सुख अभी है, 1 मिनट पहले सुख नहीं था। क्योंकि मेरे जीवन में 1 मिनट पहले सुख नहीं था, तो सुख चिरंतन नहीं रख सकता है। ये सुख खोएगा ही खोएगा। ये कसौटी हो गई। फिलोसोफर स्टोन कैसे? तो दुख, 5 मिनट पहले मेरे जिंदगी में दुख नहीं था, अचानक एक्सीडेंट हो गया, आज हड्डी टूट गई, भविष्य हड्डी जुड़ गई, ये दुख बाद में भी नहीं रहेगा। अर्थात ये दुख भी, सुख दुख, ये कोई भी चिरंतन नहीं है। अर्थात हमारे आपके जीवन में ये सब आगमा पाई न नित्य, ये सब आ रहे हैं जा रहे हैं, किसको केंद्र करके? आत्मा को केंद्र करके। रियल सीयर, जिसके चलते हम लोग बोलते हैं हाँ मैं जिंदा हूं, आई एम, मैं हूं, ये हूं एम दिस आई, यही हो गया वही जीवात्मा, वही ब्रह्म। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे दोनों श्लोकों को एक साथ लेंगे। बहुत सुंदर है 17वां 18वां श्लोक। अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, विद्धि अर्थात जानो, नो इट, तो इसको जान, इसको समझ अच्छी तरह से। क्या विद्धि? ये न अर्थात तृतीय एक वचन, जिसके द्वारा, बाई विच, ये न, जिस परमात्मा के द्वारा, जिस भगवान के द्वारा, जिस ईश्वर के द्वारा, totally up to you that what particular nomenclature you are going to provide it with. कहते कि विद ये न इदम सर्वम ततम तत्, जिसके द्वारा ये पूरा जगत संसार, परिदृश्यमान जगत व्याप्त है, इन्वेडेड डीपली, बाहर से भी अंदर से भी।
जिसके द्वारा ये समस्त जगत सर्ववर से पहले भी व्याप्त था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। बस इसी को जानो, ये नित्य है, जिसके द्वारा वह अविनाशी है। अस्य अव्ययम, इसी को अव्यय कहते हैं। और विनाशम कर्तुम, यही विनाश करने वाले हैं, सृष्टि यही करने वाले हैं। एकमात्र हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में ही मृत्यु को भी भगवान का दर्जा दिया गया। वो बात दूसरी है कि डरते हैं। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मंदिर शंकर भगवान का मंदिर है। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर शिव जी का मंदिर ना हो। क्यों? इसके पीछे साइकोलॉजी क्या, फिलोसफी क्या है? हे भोलेनाथ खुश रहो, मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता, तांडव मेरे घर में तुम तांडव मत बचाओ। ब्रह्मा जी सृष्टि के अधिकर्ता, बस पुष्कर जी में एकमात्र सृष्टिकर्ता का मंदिर है। क्या सब लोगों ने सोच ही ली कि सृष्टि समवट नेचुरल, सृष्टि से क्या डरना, वेलकम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी नारायण का है, इसलिए रक्षा करने वाले, पालन करने वाले, मगर शंकर भगवान का इतना मृत्यु से इतना भय। मगर ये शाश्वत, ये चिरंतन सत्य, जिस दिन हम लोग जान जाएंगे उसी दिन मृत्यु से डरेंगे नहीं। मृत्यु को भी भगवान का दर्जा दिया गया है भारतीय प्राचीन धर्म में, सनातन धर्म में। क्या है, हम लोगों ने देखा था पिछले बार लास्ट टू लास्ट बनन शिविर में, कैसे हो ही नहीं सकता कि कोई सेंटेंस चल रहा है तो चल रहा है तो चल रहा है, चल रहा है चल रहा है, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, एक पन्ने, दो पन्ने, इम्पॉसिबल, बिकम्स मीनिंगलेस। फुल स्टॉप होना ही पड़ेगा। ठीक उसी बात ये आत्मा की जो यात्रा हो गई, जब तक इसको मोक्ष न मिल जाए, ये एक एक मृत्यु अर्थात एक एक फुल स्टॉप होता जा रहा है। कॉमा है, सेमीकोलन है, डैश है, हाइफन है, ये सब जीवन के एक एक सौंदर्य है। फुल स्टॉप, तो इस फुल स्टॉप से डरना क्या? बोलते हैं कि कबीरदास बोल गए, देह घर के घाट में सब कोई भुगता होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगते रोए। ये देह रूपी घट में जब जीवात्मा का प्रवेश हुआ है तो सबको अनुभव करना ही होगा इस घट का सुख दुख। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज बट टू रियलाइज इट। हाँ, वो बात अलग है, ज्ञानी भोगते ज्ञान से। ज्ञानी परटर्ब नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, वो जानता है डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु तो संभावी है। मेरे घर में कब कहाँ कौन ऐसा था जो जिसने मृत्यु को वर्ण न किया हो, और कौन कब ऐसा होएगा जो मृत्यु को वर्ण न करेगा। अर्थात ये घोरतम माया का एक पर्यायवाची शब्द होगा कि मृत्यु से मैं डर रहा हूं। रोग आएगा ही, शरीर में आएगा, मगर मूर्ख भुगते रोए। मूर्ख लोग, वाई मी, मैं इतना भगवान को मानता हूं, इतना मैंने दान ध्यान किया है, मेरे साथ क्या वैसा हो गया, क्या भगवान ने मुझको दिया, ये रोग क्यों दिया? ये तो होना ही है, एक निमित्त कारण होगा, शरीर को मरने का एक कारण होगा। हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंट हो गई, मगर डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म अथर्ववेद में बोले कोई एक्सीडेंट बोल के वस्तु नहीं है, बस रील है। इसका ये 20 साल में समाप्त होने की थी, इसका 40 साल में 40 रील से इसकी जिंदगी बनी थी, इसकी जिंदगी में 80 रील है, 100 रील है, एक एक रील एक एक साल का। और एक्सीडेंट कुछ नहीं है, दुर्घटना कुछ नहीं, सब कुछ घटना ही है। तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए विचलित क्या होने का, जैसे कि सब कुछ सोने के हम लोग ने देखा था, सब कुछ सोने का ही है। नाम रूप वाचारंभणम विकार नामधेयम स्वर नैव सत्यम। नाम रूप बदलता जा रहा है। सोना, सोना जब यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, नाम और रूप बदल गया। वही सोना जब यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, नाम और रूप बदल गया। वही सोना जब अंगुली में इस्तेमाल, नाम और रूप बदल गया। हाथ में, अंगुली में, गले में एक ही सोना है। वाचारंभरम विकार नामधेयम,
मृत्यैव सत्य, मिट्टी ही सत्य है। नावरू कभी सुराही बन गई, कभी घड़ा बन गया, है सब में उपादान एक ही है, मिट्टी ही है? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी बात ही कह रहे हैं। इसके बाद वाला श्लोक, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो हे भारत, हे भरत वंश के वंशधर, हे भरत के वंशधर? ये लोग मर जाएंगे, ये लोग मर जाएंगे, ये लोग मर जाएंगे। इसके पहले हम लोग ने देखा था, ऐसी कोई बात नहीं कि ये राजा लोग पहले नहीं थे। इस शरीर में आने के पहले भी ये लोग थे, मरने के बाद भी ये लोग रहेंगे। ऐसी बात नहीं कि तू पहले नहीं था अर्जुन, तू भी पहले था, अब मरने के बाद तू फिर से आएगा। यहाँ तक कि मैं भी पहले था। भगवान अपने आत्मबल पे दूसरे अवतार के रूप में मैं भी आया था। फिर ऐसी बात नहीं कि दिस इज गोइंग टू बी बाय लास्ट incarnation. Again and again I have to come in this universe in form of incarnations. ये भ्रांति, इसको छोड़ो। तब यहीं पर थोड़ा फिलोसॉफी है, इसको जरा हम देख लेते हैं। भगवान बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है ये। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इन दोनों श्लोकों को अगर एक कर ले तो यहाँ पर नश्वर और नित्य दोनों का क्लियर कट डिफरेंस भगवान कह रहे हैं कि तुम नश्वर को जानो और नित्य को जानो। इट सीम्स दैट अपरेंटली यू गॉट कंफ्यूज्ड। जो अनरियल है उसको रियल मान ले रहे हो, और रियल के कंसेप्ट तुम उसको कंसिडरेशन में नहीं ला रहे हो। शरीर और आत्मा, शरीर नश्वर है, शरीर में परिवर्तन होता है। किसी भी चीज में अगर चेंजेस हो जाए, ये 6 विकार कहते हैं। अस्थि, जन्म अस्थि, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और मृत्यु। मातृगर्भ मेरा अस्तित्व आया, 9 महीने बाद मेरा जन्म हुआ। जन्म होने के साथ ही साथ आस्ते से फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे सेल डिवाइड होना शुरू हो गया, परिवर्तन होना शुरू हो गया, वर्धते में बढ़ना शुरू हो गया। 6 महीने में इतना, 1 साल में इतना, 2 साल में इतना, 5 साल में इतना, एवर ऑन इंक्रीजिंग वेट, बुद्धि, अस्थि, जन्म, वृद्धि, विपरिणमते, आस्ते से विनाश को प्राप्त। 40 के बाद ग्राफ और ऊपर नहीं उठ रहा, आस्ते से गिरना शुरू हो गया। प्रौढ़ावस्था आ गया, डिके, मृत्यु। तो कह रहे हैं कि यह शरीर का नाश है, मगर आत्मा ये इसमें नित्य है। आत्मा का कोई मृत्यु नहीं होता। क्यों नहीं होता? आत्मा का जन्म नहीं है। आत्मा का जिस चीज का जन्म नहीं है उस चीज का मृत्यु क्या? शरीर का जन्म है, शरीर का जनक है, शरीर की जननी है, तो जिसका जन्म है उसका मृत्यु अब संभाव्य है। मगर जिसका कोई जन्म पिता माता ही नहीं है, जिसका जन्म नहीं होगा उसकी मृत्यु कैसे है? शरीर परिवर्तनशील है मगर आत्मा अपरिवर्तनशील है। शरीर जन्मता है, आत्मा या ईश्वर अजन्मा है। शरीर नष्ट हो जाता है मगर आत्मा अविनाशी है। शरीर सीमित है, आत्मा असीम, ऑमनिसेंट, ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट। मैं इस समय बस इसी शरीर में हूं, जीवात्मा इसी शरीर में है। इस शरीर में कर्म फल भोग कर रहा है, पिछले पिछले जन्मों का कर्म फल भोग कर रहा है। मानस में बहुत सुंदर है, पार्वती सीता जी पूछते हैं कि हे नाथ, क्यों तुमने इतना कष्ट दिया? तुम चाहो तो सबको तो मोक्ष भी दे सकते हो, क्यों इतना कष्ट दिया? प्रभु कहते हैं, चित्रकूट में जब वार्तालाप हो रहा है बहुत सुंदरता के साथ प्रभु कहते हैं, मैंने कष्ट नहीं दिया, जो जस कीन ताहु तस फल चाखा। जिसने जैसा कर्म किया है कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, कर्म रहस्य में ऐसी एक बात है ना उपनिषदों में, अथर्ववेद में, हम लोग कांप जाएंगे, सिहरन होएगा। इस गेट के अंदर से एक आदमी आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, एक पांव
कट गया, एक हाथ कट गया, किसी तरह एक स्कली पर सहारे सहारा है, तो हमारा आपका सबका दिल पसीज जाएगा। अरे भगवान ने ऐसे कितना निर्दय, क्या वैसे भगवान ने किया, क्या उसका एक हाथ कट गया, क्यों क्यों किया आखिरकार? हम लोग को मालूम नहीं है। अगर उसके पिछले जन्म के बारे में हम लोग को पता चल गया होता तो हम आप ही बोलते उसके दोनों के दोनों हाथ कट जाने चाहिए, इतना पाप किया उसने, दोनों पांव कट जाना चाहिए, इतना पाप किया, अंधा होना चाहिए, जन्मांध होना चाहिए, इतना पाप किया उसने। उसको भी भगवान क्षमा करते हुए बस एक हाथ एक पांव दे रहे हैं। अतीत के बारे में हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं है। कर्म रहस्य करे जो जस कीन ताहु तस फल चाका, जिसने जैसा कर्म किया है फल तो भुगतना ही पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, पृथ्वी में दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब कहां तक बचेंगे? पुलिस के हाथ से बच सकते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए न्यायपालिका से बच सकते हैं, सरकार से बच सकते हैं, मगर मास्टर कंप्यूटर ऊपर जो है उनके हाथ से कौन बच सकता है? कौन कब कहां बचा उनके हाथ से नहीं बच सकता है। छोटी छोटी बात, हम लोग की जिंदगी की छोटी छोटी ईच एंड एवरी हम लोग के एक्शंस जो हो रहे हैं ना, वो भी एक संस्कार छोड़ के जा रहे हैं। नारियल का पेड़ देखिए, पपीते का पेड़ देखिए, जितने पपीते के पत्ते खिसक गए हैं एक एक इम्प्रेशन छोड़ गया है। उसी बात यही सीक्रेट ऑफ वर्क हम लोग का है। जो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं एक एक संस्कार छोड़ते हुए जा रहा है, छोड़ते हुए जा रहा है। एंड द सम टोटल ऑफ ऑल दी संस्कारास बिकम्स द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर अतीत में मेरे द्वारा अच्छे कर्म सुसंपादित किए हुए तो समाज में मेरा परिचय एक अच्छे व्यक्ति के रूप में होगा। I'd be a possessor of so-called good character. Argument goes exactly same way, vice versa. Some total of bad deeds being performed by me only is now getting manifested in form of my ill fate. कोई नसीब नहीं, कोई किस्मत नहीं, कोई भाग्य नहीं, मैं ही मेरे इस कर्म फल का जनक हूँ। आज मैं जो हूँ मेरा अतीत का कर्म, आप सब हम सब जो है वी आर हार्वेस्टिंग हम लोग का जो अतीत के कर्म के फल का। तो वही कह रहा है कि अंतवंत इमे देहा, कह रहे कि यह शरीर नष्ट होगा, अवश्य नष्ट होगा, अंतवान है। इमे अर्थात ये बहुवचन, ये बहुवचन में इमे, जितने भी शरीर हैं, मनुष्य का है, पशुओं का है, चिड़िया का है, जो भी चार प्रकार के जीव है, अंडज जरायुज उद्भिज्ज क्लेदज, चार प्रकार के जीव, उद्भिज्ज पेड़ पौधे, अंडज रेप्टिलियंस एबिस, अंडे के रूप में जन्म होता है जिनका, जरायुज प्लेसेंटा ह्यूमन बीइंग्स, मैमेलियंस मैमल्स, और क्लेदज वायरस बैक्टीरिया इत्यादि इत्यादि। ये 14 भुवनों में रहते हैं। ऊपर भू को लेकर ऊपर 7 भुवन, नीचे 7 भुवन, भूर्भुव स्व जन तप महासत्य ऊपर, और अटल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। यहाँ पर ये 4 प्रकार के जीव रहते हैं। शरीर जिनको जिनको मिला है वो शरीर अंतवान है में देहा, मगर नित्यस्य शरीरिणः, ये एक वचन में कह रहा है, शरीरी जो है, शरीर सबके अंदर एक ही है। द सेम एनर्जी, सेम आत्मन इज गेटिंग मैनिफेस्टेड इन दिस फॉर्म, दिस फॉर्म, दिस फॉर्म, दिस फॉर्म। एक डकैत के अंदर भी वही आत्मा है, एक साधु के अंदर भी वही आत्मा है, एक दयालु व्यक्ति के अंदर भी वही, यानी क्रूर व्यक्ति के अंदर भी वही आत्मा है। आत्मा में कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। आत्मा न दयालु है, आत्मा न क्रूर है, आत्मा न ऊंचा है, आत्मा न शिक्षित है, आत्मा न अशिक्षित है। आत्मा आत्मा, इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी। It depends upon the appliance tool, how that electricity is getting manifested.
इलेक्ट्रिसिटी कोई पंखा नहीं है, पंखा के अंदर आर्मेचर है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी जब पंखा के माध्यम से गुजर रही होती है, वही विद्युत हवा दे रही है, वही विद्युत एसी के अंदर से आ रही है, ठंडा प्रोड्यूस। जाड़े में वही विद्युत जब रूम हीटर के अंदर से आएगा, ब्लोअर के रूप में, वही विद्युत माइक्रोफोन से आ रहा है तो साउंड एनर्जी के रूप में आ गई, वही विद्युत कैमरा के माध्यम से आ रहा है। तो विद्युत अपने आप में, करंट अपने आप में न शीतल है न गर्म है। एक ही विद्युत इलेक्ट्रिक इंजन को खींच के ले जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक विद्युत में न तो मोशन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मगर इलेक्ट्रिक न तो इनर्शिया है न तो मोशन है। इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी। तो आत्मा इज आत्मा। इंस्ट्रूमेंट हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे रुचि के ऊपर, हमारे संस्कार के ऊपर, हमारे प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आत्मा, हाउ द आत्मन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज गेटिंग मैनिफेस्टेड। तो कह रहा है कि इमे देहा, देहा बहुवचन में हो रहा है, मगर शरीरी, एक ही शरीरी सबके अंदर है, वो नित्य स्थिर, नित्य सनातन पुराण अपरिवर्तनशील है। वो अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य अर्थात उसको नापा नहीं जा सकता। जगत संसार के सबको मापा जा सकता है, सबका एक एक यूनिट होता है, इसका इतना वोल्ट है, इसका इतना ओम है, इसका इतना म्यू है, इसका इतना बाइट है, इसका ये इतना इंच है, ये इतना ग्राम है, इतना मीटर है, मिलीलीटर है, मिलीमीटर है। ईच एंड एवरीथिंग कुड बी मेजर्ड एक्सेप्ट दैट ऑफ आत्मन। आत्मा का कोई मेजरमेंट नहीं है। क्यों? आत्मा इतना सूक्ष्म है, कौन मेजर करेगा? अरोरणीयान बहतो मह्यान आत्मानस्य जंतो निहितो गुहाया। वही एक आत्मा चीटे के अंदर भी है, वही एक आत्मा हाथी के अंदर भी है। तो आत्मा न तो छोटा है, आत्मा न तो बड़ा है। शरीर छोटा हो सकता है, शरीर बड़ा हो सकता है। कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, इसलिए आत्मा अविनाशी है, मगर शरीर विनाशी है। शोक का कारण तब होता है जब हम गलती से अपने शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। शोक का वजह तब हो जाता है, जैसे कि कोई सोचता नहीं, रोता नहीं है कि अरे हमारा बचपना कहाँ चला गया, बचपना कहाँ चला गया। अनजाने में कब हम बचपन से शिशु अवस्था से किशोरावस्था में आ गए, किशोरावस्था से कुमारावस्था में आ गए। कोई रोता नहीं, अरे कहाँ चला गया मेरा किशोरावस्था, कहाँ चला गया मेरा कुमारावस्था। इनएविटेबल है, अपरिहार्य है। तो बुद्धिमत्ता इसी में है। मनुष्य में वही बुद्धिमान है जिसने इस अपरिहार्यता को हंसते खेलते स्वीकार कर लिया है। और दुखी वही व्यक्ति है जिसने इस अपरिहार्य को, इनएविटेबल, इट हैज टू हैपन, जिसने इसको स्वीकारा नहीं है, उसके जीवन में फ्रिक्शन है, कष्ट है, तनाव है, दुख है, रोना धोना उसी के जीवन में है। वही कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। यह भाव जब हो जाएगा, न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। शरीर मर सकता है मगर आत्मा न कभी मरा था। आत्मा को न कोई मार सकता है, न आत्मा किसी को मार सकता है। एक जो मर्डर कर रहा है, आत्मा ने मर्डर नहीं किया, शरीर ने मर्डर किया। आत्मा कभी मर्डर करने के लिए बोलेगा भी नहीं, तो किसने बोला? हु टुक द डिसीजन यस टू फायर हिम? उसके संस्कार ने। संस्कार कहाँ था? 5 प्रकार के कोश है, अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश ये जो हम लोग देख रहे हैं, अन्य न जायंती अन्य न जीवंती, अन्न के ऊपर जो निर्भर करता है, अन्नमय कोश। मगर अन्नमय कोश अपने आप में पूर्ण नहीं, इसमें प्राणमय कोश। अन्नमय तो है मगर प्राण स्पंदन नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी शीत नहीं है। प्राणमय कोश। उसके अंदर है मनोमय कोश। कोश अर्थात आवरण। जाड़े में बहुत जाड़ा लग रहा है, हमने बनियान पहन ली, बनियान के ऊपर एक शर्ट पहन लिया, 2 आवरण हो गए। शर्ट के ऊपर एक हाफ स्वेटर पहन लिया, 3 आवरण हो गए।
एक जैकेट पहन ली 4 आवर, उसको अपना रैपर भी ले लिया, शॉल भी ले ली, 5 आवर से अपने शरीर को ढक लिया। उसी भांति आत्मा हर एक शरीर में इन 5 आवरणों से आवृत रहता है। अन्नमय कोश, इन अन्नमय कोश में इंद्रियां हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पंचकर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय। अन्नमय कोश का अंग है पाँव, हाथ, पैर, ये सब। मगर अन्नमय कोश अपने आप में तब तक सफिशिएंट चाल नहीं है जब तक उसमें प्राण न हो, एनर्जी ना हो। एनर्जी लेवल अगर न हो, होने के बावजूद में चल नहीं पाएगा। जब बहुत तबीयत खराब होती है, हम लोग चल, ऑपरेशन के बाद चल नहीं पाते, इतनी वीकनेस चली आती है। फिर मनोमय कोश, अच्छा खराब डिसीजन टेकिंग फैकल्टी में जाऊंगा। फिर विज्ञानमय कोश, बुद्धि, हाँ मैं जाऊंगा ही। उसके बाद आनंदमय कोश, आत्मा के एकदम नजदीक आनंदमय कोश है। 5 पंचकोश। तो वही कह रहे हैं कि न हन्यते, हन्य माने शरीर है। तो जिस जो बोल रहा है कि मर्डर कर दो, उसको मार दो, उसको एक थप्पड़ मार दो, आत्मा थप्पड़ नहीं मार रहा है। तो थप्पड़ कौन मार रहा है? उसके विचार। ये विचार कहाँ थे, उसके संस्कार कहाँ थे? विज्ञानमय कोश। मैं जब मर जाऊंगा, मेरे आत्मा में विज्ञानमय कोश चले जाएगी इस जन्म के संस्कार को लेकर। इस जन्म में मैं 60% अच्छे कर्म को लेकर, 40% खराब कर्म को लेकर मर गया। अगले जन्म में जब मैं जन्मूंगा, आई वुड बी गवर्न बाय दो 60% ऑफ गुड क्वालिटीज, शुभ संस्कार। तो वो 40 टैग ऑफ वार, 40 अगले जन्म में जब मैं मरूंगा, 70 या 80 शुभ संस्कार लेकर मैं मरूंगा। अशुभ संस्कार 20 रह गए। इस तरह से टाइम हैज टू कम मेरे जीवन यात्रा में 100% प्योरिटी। और तो कोई प्रारब्ध नहीं रहेगा, कोई कामना वासना नहीं, कोई इनकम्प्लीट डिजायर नहीं, मोक्ष। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इस जन्म में 60% खराब कर्म को लेकर मैं मर गया, 40% अच्छे कर्म, तो अगले जीवन में अगर कोई गुरु ऐसे मिल जाए, महापुरुष कृपा ले सातवा, तो बात अलग है। अदरवाइज जनरल प्रोसेस रहेगी। ये 60% खराब कर्म उसको उसी संस्कार से बढ़ाते रहेगा। अगले जन्म में जब मैं मरूंगा 80%, एक जन्म में हो जाएगा 100% खराब कर्म हो गए। अब 100% खराब कर्म करने के लिए मुझे ऐसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। कुत्ता हो गया, स्ट्रीट डॉग के वहां एक पिल्ले, अच्छे अच्छे पिल्ले लोगों को दूसरे बच्चे लोग उठा के लेकर चले गए। एक दुबला पतला पिल्ला, कोई नहीं ले गया उसको, खाना नहीं मिल रहा है, हड्डी निकल गई। एक चाय के दुकान में काऊ काऊ कर रहा, देख रहा है बदमाश। एक लड़का चाय के दुकान वाला, उसने खोलता हुआ पानी में फेंक दिया उसके ऊपर, काऊ काऊ करके चिल्ला रहा, चमड़ी जल गई। चिल्लाते सामने से एक स्कूटर चले गया, हाथ के ऊपर से स्कूटर चल गया, हाथ को चल गया बेचारा का। पूरी जिंदगी इस तरह से चल रहा है। क्या एक ही वाक्य तो 6-7 पिल्ले थे। कर्म फल भोग कर रहा है। ये सब हो गया भोग योनि। दूसरे किसी योनि में अपने कर्म को सुधार नहीं कर पाएगा। एकमात्र मनुष्य जीवन में ही अपने कर्मों को सुधार कर सकता है। एक घटना बोल के मैं समाप्त करूंगा। महाभारत भागवत में है, मृत्यु पथ के पथिक 7 दिन बाद मर जाएंगे। राजा परीक्षित ऋषि के ऊपर मरे हुए सांप को लपेट दिया था गले में। उन्हें बोला कि कोई अगर ऐसा हो महानुभाव जो मुझको मरने के पहले कुछ ज्ञान दे दे। सुखदेव जी आते हैं, प्रश्न करते हैं सुखदेव जी को, अच्छा आप आए हैं, सब ऋषि मुनियों का जमावाड़ा होता है। मृत्युपथ के पथिक राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्येहम यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के भी योगी, हे गुरुओं के गुरु, हे ज्ञानों में भी श्रेष्ठ ज्ञानी सुखदेव जी, आपसे बस यही पूछ रहा। 4 प्रश्न उन्होंने पूछा। मृत्यु पथ के पथिक 7 दिन बाद मैं मरने वाला हूं, इस समय मुझे क्या सुनना चाहिए? किम श्रोतव्यम? यत् श्रोतव्यम मत जप्यम यत् कर्तव्यम नृ प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा काका।
क्या क्या मेरा करणीय है, क्या मुझको सुनना चाहिए, क्या मुझको मनन करना चाहिए, क्या रिपीटेडली किसका जप करना चाहिए, और कर्तव्य कौन सा कर्तव्य है उसको निभाना चाहिए। मृत्यु के पद के सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत ही यथार्थ प्रश्न अपने आपके द्वारा उत्थान किया गया है, मगर आपके प्रश्न में मैं थोड़ा संशोधन कर दूं। सिर्फ मृत्यु के समय करने से नहीं होगा, संस्कार मनुष्य में जिंदगी भर ये संस्कार कुछ और रहा, हेट्रोजेनस नेचर लाइफ जिया, अब मृत्यु के समय सब उसका मन में आएगा ही नहीं। फिर क्या करना है? पहले से उसको ये करना है, क्या सुनना चाहिए, किम श्रोतव्यम वा। मृत्यु के पहले नहीं, पूरे जन्म भर मनुष्य को पूरा सुनेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री इंजीनियरिंग डॉक्टर सब कुछ करेगा, प्लस समथिंग मोर। व्हाट इज दैट प्लस समथिंग मोर एस्पेक्ट इज? कहते हैं कि मृत्यु के पहले जिंदगी भर सुनना पड़ेगा संसार की बातें नहीं, बल्कि आत्म तत्व निरूपण। आत्म तत्व निरूपण अर्थात शरीर अनित्य है, शरीर मरेगा, या रोग से मरे, हार्ट अटैक से मरे, पैरालाइज, कैसे मरेगा, मृत्यु निर्धारित होगी मेरे कर्म फल के अनुसार। तो सबसे पहला उसका कर्तव्य क्या बन जाता है? आत्म तत्व निरूपण, और ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में। भगवान क्या सुनेगा? भगवान की कथा गुणगान और लीला के बारे में सुनेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो सुनता है वही मनन करते करते उसका स्वभाव हो जाता है। डीपली अगर हम लोग उसको मनन करें, एंड मनन करने का अपने आप में एक आर्ट ऑफ रिमेम्बरेंस है। The last thought of today becomes naturally the first thought of tomorrow. आज मेरा इनके साथ झगड़ा हो गया, मैं भी सोचते सोचते सोच रहा, बेचारा एटीएन बेचारा के साथ झगड़ा हो गया, ये भी सोच रहा है महाराज के पास बोल लिया, महाराज का झगड़ा कर लिया। सोचते सोचते सोनो, दोनों के दोनों सो गए। कल जब नींद टूटेगी, नींद खुलेगी, क्या सोचेंगे? उस झगड़े के बारे में। उस झगड़ा के मानो कि कंटिन्यूअसली सब कॉन्शियस माइंड में रात भर यही चलता रहा, झगड़ा के बारे में। तो यही आर्ट ऑफ लिसनिंग है जो हम लोग सुनेंगे तत्व के बारे में, ईश्वर कथा, ईश्वर इत्यादि। वो सोते सोते द लास्ट थॉट इज टू बी गिवन टू दोज लॉफ्टी आइडियाज। दूसरा स्मरण क्या करना है? किम स्मरणतव्यम मतिवा। स्मरण क्या करना है? वही आत्मनिरूपण, उनकी कृपा का। संसार की वस्तुएं सब मृत्यु के साथ छूट जाती है। जिंदगी भर मैंने जो जो किया, रुपए कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, भोग नहीं किया, बस में यात्रा की, ट्रेन में रुपए जमाता गया जमाता गया जमाता गया। मेरे रहते रहते ही मैं देख रहा हूँ मेरे लड़के लोग किस तरह रुपए को बर्बाद कर रहे हैं, नौकर चाकर। वो दुख, सबसे बड़ा दुख। तो जिंदगी भर जो मैं इकट्ठा करता गया, एक एक रुपए, एक एक पैसा करके मैं इकट्ठा करता गया, मेरे रहते रहते मैं चिल्ला रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। मैं बोला पानी दे, खाना दे, नोबडी इज देयर टू लिसन टू मी। भले इतना बड़ा दबदबा रहा हो इसका, इतना बड़ा मंत्री रहा हो, इतना बड़ा मिनिस्टर रहा हो, डीएम रहा हो, इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर रहा हो, मगर सब चला गया। तो क्या स्मरण करेगा? अनित्य किसी चीज का स्मरण नहीं करेगा। जगत संसार में रुपए, पैसे, रिश्तेदार सब के सब अनित्य, मृत्यु के पहले सब छूट जाएंगे। एकमात्र ईश्वर नहीं छूटेंगे, आत्मा नहीं छूटेंगे, भगवान नहीं छूटेंगे, मृत्यु के बाद तक रहेंगे वो। इसलिए हे राजन, मृत्यु पथ के पथिक, आप राज्य के बारे में मत सोचिए, अपने पुत्रों के बारे में, रानियों के बारे में मत सोचिए, बस उस भगवान के बारे में सोचिए। तो क्या कहेगा? किम जप्यम थिवा, किम क्या जप करेंगे? भगवान का पवित्र नाम जप करिए। क्यों? क्योंकि नाम और नाम ही अभेद है। राम 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 का नाम जप रहे हैं तो ये नाम ही, ये नाम और राम दोनों में पार्थक्य नहीं है। तो कब मेरा नाम ही
रह जाएगा, नाम छूट जाएगा, तो भगवान ही में तत्व को पकड़ लूंगा, इसलिए जप करना चाहिए। चौथा, किसका आश्रय? किमर्थम मिति आश्रय हुआ, किसका आश्रय ले? रुपए पैसे का, नौकर चाकर का, मानजस का, बैंक बैलेंस का आश्रय ले? इतना बड़ा मकान बना उसका आश्रय ले? अरे इसका आश्रय क्या ले, तो खुद ही नश्वर है, तो खुद ही नहीं जाएगा। आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान का शरण में जाना पड़ेगा। धन, परिवार, पद, मर्यादा, शरीर, ये सब आश्रय, 2 दिन के ये सब आश्रय, कुछ नहीं काम आता है। भगवान का ही आश्रय। इसका गहन अर्थ क्या है? राजा परीक्षित को बोल रहे कि हे परीक्षित, हे राजन, जो कार्य मृत्यु के समय करना उचित है, वो सिर्फ मृत्यु नहीं, जीवन भर एक मनुष्य को करना पड़ता है। वो क्या होगा? शरणागत होना पड़ता है, ईश्वर के शरणागत होना। ये भागवत का निचोड़ है, शरणागत। हम बोल सकते हैं वी शुड टेक रिफ्यूज, आई हैव ऑलरेडी टेकन रिफ्यूज टू गॉड। नहीं, वो शरणागत नहीं हुआ। जब ये पांचों के पांचों गुण पूर्ण मात्रा में आ जाएंगे, आधार, आश्रय, सहारा, आधार, आश्रय, सहारा, अवलंबन, अधीनता और प्रपत्ति, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू शरणागति। आधार, हम लोग सब एक पृथ्वी के आधार में जन्मे, हम लोग का जन्म पृथ्वी में हुआ। फॉर आर्गुमेंट से कोई बोल सकता नहीं नहीं, 44 मंजिले में बंबई में जहाँ पर हुआ, इस हॉस्पिटल में हुआ, मैटरनिटी वहाँ पर 44th फ्लोर में, जमीन में मैं थोड़ी जन्मा। 44th किसके ऊपर खड़ा है भाई? तो पृथ्वी के ही ऊपर है। तो हम लोग का आधार, सब मनुष्य का आधार पृथ्वी है। इसी तरह वास्तविक ज्ञानी, वास्तविक भक्त वही है जो यह समझ लेगा, मान लेगा, जान लेगा कि ईश्वर ही हम लोगों के आधार है। ईश्वर को केंद्र करके, ईश्वर पर ही हम लोगों ने जन्म लिया, ईश्वर के द्वारा ही जन्म लिया। आश्रय, बच्चा जैसे माता पिता के आश्रित रहता है, अनाश्रित कोई आगे बढ़ नहीं पाता है। तो आश्रय भी भगवान का है। पेड़ के आश्रय में, बड़ा बड़ा पेड़, छाया के आश्रय में हम लोग चले जाते हैं। ऐसे सुख दुख में भगवान के आश्रय से बढ़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। तीसरा हो गया अवलंबन। हाथ टूट गया, गिर गया, हाथ टूट गया, रेडिएशन ना, यह ह्यूमरस, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गई, एक्सरे हुआ, डॉक्टर ने सेट करके रॉड लगा दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया, गिले प्लास्टर ऑफ पेरिस का 20 किलो 15 किलो वजन, हाथ को यूं करके 20 किलो का वजन लेंगे, आजकल तो हल्का हो गया, तो स्प्रेन हो जाएगा, टेंडन में मसल स्प्रेन हो जाएगा। उसके गॉज से बात कर गले के अवलंबित हो गया। अब ये हाथ का पूरा वजन गला ढो रहा है, गला इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू बियर दैट वेरी वेट। गले का कोई लेना देना नहीं। उसी बात, जब तक कोई मनुष्य ये सोचता रहेगा कि वेल मीट विद मी, कॉलर को झाड़ कर वो बोल रहा है मैं सेल्फ मेड मैन, अर्थात ईगो पर्सनिफाइड होता रहेगा जब तक, तब तक ठोकर खाएगा ही खाएगा, दुख आएगा ही आएगा, कंपटीशन में जाएगा ही जाएगा, हारेगा ही हारेगा, डिसअपॉइंटेड होगा ही होगा। क्या प्रत्याशा उसने बहुत ज्यादा कर लिया? डिसअपॉइंटमेंट बहुत दिनों तक रहे, फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेगा। बहुत दिनों तक फ्रस्ट्रेटेड रहे, थर्ड फेज ऑफ हिज माइंड विल ऑटोमेटिकली कम, जिसको बोला जाता है सेंस ऑफ इग्नोरेंस। आई वॉज इग्नोर्ड बाय माई टीचर्स, बाय माई फैमिली मेंबर्स, बाय माई फ्रेंड्स, इग्नोर। और बहुत दिनों तक कोई इग्नोर नहीं कर रहा, उसने मन ही मन सोच लिया आई एम बीइंग इग्नोर्ड। कहां से शुरू हुई उसकी यात्रा? नेगेटिविटी, प्रत्याशा उसने कर, प्रत्याशा की लकीर इतनी लंबी खींच दी थी, बोलते 95% कौन मानेगा, आएगा ही आएगा, आया 60%, आया 50%, हताश हो गया, disappointed. Prolonged disappointment phase would definitely lead him to second stage of mind, which is called frustration. फ्रस्ट्रेटेड अवस्था में रहेगा, और भी डीप, और भी एनरिच्ड होता रहेगा फ्रस्ट्रेशन, सेंस ऑफ
ignorance. Sense of ignorance would definitely lead him to the fourth stage of mind, negative aspect say. Isolation, he would definitely isolate himself, would confine himself in a room. खाएगा नहीं, किसी से मिलेगा नहीं, पिता माता से बात नहीं कर रहा है, रिश्तेदारों से नहीं, कमरे के अंदर. इटसेल्फ साइकोलॉजी में बहुत बड़ा रोग है. सोशल लाइफ लीड नहीं करना, गुल्ला मिला बंद करते, कमरे में सब समय आइसोलेट जीवन यापन करना भयंकर है. फिर भगवान न करे किसी के जीवन में फिफ्थ स्टेज आ जाए, डार्केस्ट आवर, टू थिंक अबाउट कमिटिंग सुसाइड. तो आज जिस बच्चे ने सुसाइड किया, अचानक नहीं किया, उसने कहां से किया? डिसअपॉइंटेड. क्यों? उसने कभी भगवान अवलंबित जीवन जीने के बारे में सोचा ही नहीं था. अवलंबन, उसने अपना सुख दुख, अपना विजय, अपना गौरव सब उसने अपने ऊपर ढो लिया, बर्दाश्त नहीं कर पाया. वो अगर ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया होता तो ठीक है, ईश्वर ने एक चांस और अच्छी तरह से दिया, और अच्छा बेटरमेंट. Failure doesn't mean that God has discarded you. That does means God has given you another chance. You have been provided with another opportunity in which you got ample of scope is there to improvise yourself. Yeah. सहारा, चौथा के सहारा. एक क्रीपर है बेल, उसके स्टेम जाइलम फ्लोएम इतना स्ट्रांग नहीं है कि अपने ऊपर खड़ा हो सके. एक बेल को खड़े होने के लिए एक ट्रेलिस चाहिए, एक हार्ड, एक पेड़ के केंद्र से, एक दीवार के माध्यम से, एक मचान के ऊपर बेल चढ़ सकता है. उसी बात है, आदमी भी अगर ईश्वर केंद्रित जीवन यापन करे, ईश्वर को सामने रखकर ऊपर चढ़े तो ही ठीक रहेगा. फिर प्रपत्ति, प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, सरेंडर, नमः. नमः तो न मम इति नमः, ये मेरा नहीं तो इसका तो ही, ये तुम्हारा ही है. मुंह में तो हम बोलते हैं नमः नमः, प्रणामी में देते, मगर जेब से ऐसा नोट निकाल के देंगे जो रिक्शा वाला भी नहीं लेगा. फटा पुराना 5 रुपए 10 रुपए का नोट सब्जी वाला भी देख के एकदम फेंके, उसको हम लोग भगवान को दे देंगे. घर में जब दामाद आएगा, बेस्ट एप्पल बढ़िया मिठाई खरीद के लाएंगे, मगर भगवान के लिए ले जाएंगे काला चीपेस्ट सेव, चीपेस्ट केला और ये चीनी की डली, हम लोग ये खरीद के भगवान को देंगे. तो भगवान क्या गधा है कि गधे के पीठ में हम सब लोग ढो देंगे उसमें. तो हम लोग अभी शरणागति नहीं हुई. नमः हम लोग मुंह में 1000 बार बोलते रहे, मगर वो नमः नहीं हुआ. तो ये कह रहे हैं कि ये हो गई भगवान मृत्यु पथ के पति की. क्या हो, सबको, मनुष्य मात्र को भगवान के शरणापन्न होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए. आज ये समाप्त करते हैं. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु.